अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो 17.3 के तमाम क्वेश्चंस को मैं कराऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक दिन जो है वो वीडियोस मेरी नहीं आई थी 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। इंशाल्लाह आज से जो है वो रोज़ वीडियोस मैं अपलोड कर दिया करूँगा, और वीकेंड पे यानी सैटरडे और संडे को मैं कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर फ़िज़िक्स के और 2 एक्सरसाइजेस जो है ना उसमें तमाम क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिक्स के अपलोड कर दूँ, ताकि वीकेंड पे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्स है वो कवर हो सके, ठीक है। ताकि छुट्टियाँ जो है वो हमारी और ज़्यादा यूटिलाइज़ हो सकें, यानी वीकेंड की 2 छुट्टियाँ, हफ्ते और इतवार की। अच्छा, मैंने एक जो है वो चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है मेरा ख़ुद का, क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी जो है वो अक्सर करता हूँ, तो आप उसको जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉगिंग से मुराद ये नहीं है कि वो डेली लाइव व्लॉगिंग से मुराद ये है कि अक्सर कहीं चले गए या कोई जो एक्सपीरियंस हुआ या कोई हिकायत हुई तो वो आपके साथ शेयर कर दी, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई फैक्ट वो शेयर कर दिया आपके साथ, तो उसको जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलें, अब जो है वो अपना क्वेश्चन 1 कराता हूँ आपको, और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को करना है, तो वो बता देता हूँ। कहते हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। देखें, आपको जो है वो 2 सेट्स दिए हुए हैं। आपके पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, आपके पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो देखिए क्या दिया हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट भी आपका 1 है, ठीक है। पार्ट आई है, तो इसमें इन्होंने 2 सेट दे दिए। ए सेट आपको दे दिया इन्होंने, ए सेट में इन्होंने दिया है आपको ए बी सी और डी और ई, ये आपके पास हो गया सेट ए, ठीक है। आपके पास अब आ गया सेट बी, आपके पास सेट बी आ गया, आपके पास ए ई और आई ओ यू। तो देख आप समझ गए होंगे कि ये जो है ना वॉवेल्स दिए हुए हैं आपको। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवेल्स के अलावा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये हमें वॉवेल्स दे दिए ए ई आई ओ यू। तो देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और सबसे पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने कौन सी प्रूव करनी है, यूनियन की। इसका मतलब ये है कि आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर सेम आना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इसको इस तरह ले लीजिए कि ए आपके पास है 2 और बी आपके पास है 4, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें 4 को या 4 से मल्टीप्लाई करा दें 2 को, तो दोनों सिचुएशन में आंसर आपके पास 8 ही आना है। तो इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा जो है वो प्रूफ्ड होती हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों तरफ सेम आंसर्स देती हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि यहाँ पर आपका आंसर कुछ आ रहा है और यहाँ पर कुछ, तो इसमें हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। ऐसा नहीं है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आप जो काम इधर कर रहे हैं वही काम इधर भी कर रहे होंगे, तो इसलिए ये चीज़ प्रूफ हो रही होगी। तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ तो आपको अच्छी तरीके से आती हैं, तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। तो ये जो छोटा सा काम था मैंने आपको समझाने के लिए करा था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी, यानी आप जो है वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, मैंने ए यूनियन बी, इसका आप जो है वो ए और बी का यूनियन ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है, दोनों में मौजूद है। तो आपको पता है यूनियन में हम क्या करते हैं कि अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट लिख देंगे हम। जैसे कि सबसे पहले ए आता है तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ABCD आपने पढ़ी होगी तो सबसे पहले उसमें ए आता है ना, तो ए लिखेंगे। ए के बाद क्या आता है ABCD में, बी, उसके बाद सी, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ए बी, ठीक है, सी, उसके बाद डी, फिर ई, ठीक है, ABCD ई, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास आई, फिर उसके बाद आपके पास ओ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास यू आ जाएगा, क्योंकि बीच के जो वर्ड्स हैं वो मौजूद ही नहीं है, जैसे कि EFGHIJKLMNOPQRST, तो इसलिए वो नहीं लिखे हमने, ठीक है। तो I O
यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने ए और बी का यूनियन ले लिया। अब क्या करना है, बी और ए का यूनियन लेना है। तो बी और ए का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, तो लिख लेते हैं टेक राइट, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं आप। राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी यूनियन ए। तो अरेंजमेंट तो आपको पता है दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, ए, ठीक है, बी से लिख लूँगा ए, उसके बाद मैं लिख लूँगा बी, ठीक है, बी लिख लिया, उसके बाद मैंने बी लिखने के बाद मैंने लिख लिया सी, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने अरेंज करके लिखना है, चाहे बी में अरेंज हो रहा हो या सी में आ रहा हो वो तो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखूँगा मैं ए बी सी, उसके बाद डी, फिर ई आ गया मेरे पास, फिर वही आई, फिर वही ओ, फिर वही यू लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरे पास दोनों साइड जो है वो सेम आ रही हैं। तो सेट क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। सेट ओबे, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो है ना वो जगह भी सेफ हो, टाइम भी बचे। तो आपको बात समझ में आ गई कि मैंने जो है वो ए यहाँ से उठाया, बी फिर वहाँ से उठाया और इस तरह से इसे जो है वो लिख दिया। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो मज़ीद गाइड भी कर दूंगा। लेकिन बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम पहले भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट, हमें पहले में कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्रूफ कराना है आपने क्या कहते हैं, यूनियन से। अब दूसरे में कहा इन्होंने इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो सेम हो बस वही लिखना। अच्छा, इसके अंदर तरतीब फॉलो नहीं करनी होती, ठीक है, इसके अंदर जो सेम हो बस वो लिख लेते हैं। तो ए, ठीक है, ए हो गया हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, तरतीब हम इसको देखेंगे। चलें, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास। तो देखें ए सेम है दोनों में, तो ए लिख लिया, ठीक है, जो सेम है वो लिख लेंगे। अच्छा, ई सेम है दोनों में, वो लिख लिया। अब इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं आ रहा, ए सेम है और ई सेम है। अब बी ऊपर तो हैगा, नीचे नहीं है। सी ए के अंदर तो हैगा लेकिन बी के अंदर नहीं है। इसी तरह डी ए के अंदर तो हैगा लेकिन बी के अंदर नहीं है। ई जो है वो दोनों में था, तो मैंने लिख लिया। तो ये इंटरसेक्शन का आ गया। अच्छा, इसके बाद अब मैं लिखता हूँ, राइट हैंड साइड उठा ली मैंने। आप बिल्कुल सेम इसी जो है वो मेथड पे काम करिएगा, ताकि ना आपका भी काम आसान से आसान होता जाए। अच्छा, अब मैंने जो है वो बी इंटरसेक्शन ए ले लिया। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, जो चीज़ें सेम होंगी वो लिख लेंगे। तो ए सेम है ए और बी में, ए और बी के साइड में ए सेम है, और उसके बाद आपके पास ई ही सेम है, तो वही लिख सकता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं करूँगा कि ई पहले लिख लूँगा, जो चीज़ पहले सेम आ रही है वही लिखूँगा मैं। तो ये क्या करता है, हमारे पास जो हमारे पास ये सेट्स होते हैं, ये ओबे करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन भी ओबे करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए एन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है, वो पहले यूनियन लिख दिया था मैंने। कम्यूटेटिव सेट ओबे कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ एन लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ताकि बस आपको मुश्किल ना हो। आप चाहिए तो ऐसे लिख लीजिएगा, सेट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन का या इंटरसेक्शन के लिए वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो ये आपका था पार्ट 1, इसका हमने प्रूफ हो गया कि दोनों साइड पे आंसर सेम आ रहा है। अब करते हैं पार्ट 2, जिसमें आपको क्या करना है, पहले आपको जो है वो सेट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लाना है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने दे रखा है आपको। तो चलें टेबुलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कराता हूँ, फिर दूसरा उसको सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 हमने क्वेश्चन का सक्सेसफुली कर लिया है। तो स्टूडेंट, पार्ट 1 में क्या कहते हैं, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, वो मैं सही करा दूंगा आपको, ठीक है। तो पार्ट 2 में ये कहते हैं कि आपके पास एक पी सेट है, पी सेट है। तो पी सेट प्राइम नंबर को डिनोट नहीं कर रहा है, पी सेट जो है वो सब सिर्फ इसका नाम है, ठीक है, सेट का नाम है, पी से प्राइम नंबर नहीं समझिएगा। तो सेट की कंडीशन क्या दी हुई है कि एक्स है आपके पास, ठीक है, और एक्स यानी एलिमेंट को, तमाम एलिमेंट्स को नाम एक्स दे दिया गया है, और एक्स जो है ना वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अच्छा, अब वो इंटीजर्स जो है ना ग्रेटर है -3 से, तो -3 से, अब देखें आप बोलेंगे सर 3 -3 क्यों नहीं ले रहे हैं।
अगर ऐसा साइन बना हुआ आता है ना कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है तो लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये बना हुआ आता है ना तो इसमें सिर्फ उससे पहले का नंबर या बाद का नंबर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये ग्रेटर का साइन है तो पहले का नंबर लेते हैं। तो -3 छोटा है, -2 बड़ा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अब जब नेगेटिव में जाते हैं तो उल्टा हिसाब हो जाता है हमारे पास। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ऊपर 100 रुपये उधार है, तो ये आपके ऊपर ज़्यादा उधार हुआ या आपके ऊपर 50 रुपये उधार है, ये ज़्यादा उधार हुआ? तो आप बोलेंगे सर 100 रुपये उधार, यानी आप नेगेटिव में 100 जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा उधार है। और अगर आप 50 हैं तो यानी आपके पास बड़ा नंबर आ रहा है वो, ठीक है, 50 बड़ा नंबर है आपके पास, यानी आप फ़ायदे में हैं, आपके ऊपर कम उधार है, तो बड़ा नंबर होगा तो ही फ़ायदे में होंगे ना। तो ये बस याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर 100 रुपये का उधार है वो ज़्यादा टेंशन में होगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा उधार है, ठीक है, और जिसके ऊपर 50 रुपये का उधार है वो कम टेंशन में होगा। तो ये ऐसे तो ये नंबर ऐसा लग रहा है कि 100 बड़ा है, लेकिन बड़ा 50 होगा माइनस में, ठीक है। तो चलो आओ अब करते हैं। तो ये -3 तो हमने लिखना है -2, ठीक है, उसके बाद लिखना है -1, उसके बाद लिखना है 0। अच्छा, जाना है हमें 3 तक, मतलब 2 तक जाना है, ठीक है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है। तो ये आपने लिख लिया टेबुलर फॉर्म, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज 1 में और एक्सरसाइज 2 में। तो एक्सरसाइज 1 आप लिखिएगा, आपको जो है ना वो मिल जाएगी वीडियो, और एक्सरसाइज 1 लिखकर क्लास 10th लिखकर एमई इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वो वीडियो मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब क्यू सेट रेशनल को डिनोट नहीं कर रहा है, ये भी सिर्फ एक सेट का नाम है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि वाई उसके एलिमेंट को नाम दिया है। अब ई के ऊपर ना एक पॉजिटिव साइन सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना इवन नंबर्स, यानी वाई जो है वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो वाई जो है आपने बस पॉजिटिव में लेने हैं, नेगेटिव में नहीं लेने। और उन्होंने कंडीशन भी यही लिख के दी हुई है कि वाई जो है वो लेस है और ग्रेटर है 4 से। ये लेस के साइन आ गया और ये ग्रेटर का साइन आ गया, ठीक है। तो ई के ऊपर जब भी ये प्लस की पावर हो ना तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ क्या करना है, जो है वो प्लस वाली वैल्यूज लेनी है, और नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ आ गया मेरे पास 2, ठीक है, इवन नंबर के अंदर, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको आगे भी मज़ीद करते हैं। अच्छा, इवन नंबर में 0 भी लेते हैं, इसको ज़रा यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस का 2, प्लस का 0, प्लस का 2, और फिर 3 तो इवन नंबर होता नहीं, फिर 4 इवन नंबर होता। तो ये 2 सेट्स हो गए आपके पास, ठीक है, सिंपल से सेट हो गए आपके पास। अब इसमें आपने क्या करना है, जनरल फॉर्म होती है ए बी, लेकिन अब आप लिखेंगे पी क्यू, ठीक है। पी का जो है आप यूनियन करो क्यू के साथ, या क्यू का यूनियन करो पी के साथ, बोथ केस में आंसर आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पर है हमारे पास पी क्यू, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा पी का यूनियन क्यू के साथ, तो मेरे पास वही अरेंजमेंट कर दूंगा मैं। तो -2, 0 बड़ा नहीं है, ठीक है, 0 बड़ा है, -2 छोटा है, तो इसलिए वो पहले आएगा, फिर -1, फिर 0, ठीक है, दोनों में मौजूद हो या एक में भी मौजूद हो, बस अरेंज करने के लिए लिख लेते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 4। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4 आया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मौजूद है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को भी इसी तरह से मैं उतार देता हूँ, ठीक है, क्यू इन यूनियन पी के साथ, ठीक है, तो ये इसका लिख लेते हैं। तो वही अरेंजमेंट, तो सबसे बड़ा नंबर 0 से नहीं लिखेंगे बल्कि पहले -2 से लिखेंगे, क्योंकि हम यूनियन में ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ क्यू से नंबर लिखें, हम क्यू और पी दोनों से नंबर लिखते हैं। क्यू और पी में जो सबसे छोटा नंबर है ना वो पहले लिख लेंगे, चाहे पी यूनियन क्यू करो या क्यू यूनियन पी करो, ठीक है, बात सेम ही रहेगी। वरना अगर हम इधर से छोटे नंबर लिखेंगे ना तो फिर यहाँ से तरतीब ख़राब हो जाएगी, और फिर -1, और फिर 0, और फिर हमारे पास आ जाएगा दोबारा 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा हमारे पास लास्ट में 4। तो ये देखें, ये भी ओबे कर रहा है। तो वही एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ओबे करते हैं सेट, ठीक है, यूनियन पर, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं सेट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं। यूनियन तो हमारा हो गया और आंसर सेम आ गए, तो इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q कर लीजिए, और या Q इंटरसेक्शन P कर लीजिए, दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड उठा लेता हूँ, तो P इंटरसेक्शन Q, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, दोनों में 0 सेम है, ठीक है, क्योंकि -2, -1 P में तो है लेकिन Q में नहीं है हमारे पास।
और 2 सेम है, ठीक है, बस यही 2 सेम आ रहे हैं। देखिए इसमें 0 सेम है और इसमें 2 सेम है। देखिए ये सेम है और 1 और हमारे पास 2 सेम है, 1 सेम नहीं है, ठीक है। 1 तो ऊपर वाले में, नीचे वाले में। 4 सेम भी नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, अब करते हैं राइट हैंड साइड के साथ इसी तरह का ऑपरेशन अप्लाई। Q इंटरसेक्शन P, तो हमारे पास फिर वही 2 चीज़ें ही सेम आएंगी, 0 और 2। तो ये देख लीजिए आप, हमारी इंटरसेक्शन पे भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो गया, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखिएगा, हम 3 सेट्स का इस्तेमाल करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, A B C, ठीक है। 3 से ज़्यादा या 3 से कम सेट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 पर ही रिलेट करती है। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप चाहें तो ऊपर से भी देख सकते हैं, उसके बारे में मैं लिख भी दूंगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A इंटरसेक्शन ले लें, फिर ब्रैकेट लगा के B। अच्छा, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है ना तो इंटरसेक्शन बता रहा हूँ, अगर यूनियन की होगी तो फिर वो अलग है। तो और फिर आप जो है वो ब्रैकेट लगा के B इंटरसेक्शन C ले लें, या फिर ऐसे कर लें कि A इंटरसेक्शन B पे ब्रैकेट लगा के इंटरसेक्शन C कर लें, फिर भी दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएंगे। अब ये तो वो बात हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जो है इसी चीज़ को हम जो है वो परफॉर्म भी करके देख लेते हैं कि परफॉर्म किस तरह से हमने इस चीज़ को जो है वो करना है। तो चलें जल्दी से जो है वो इसको कर लेते हैं और इसको जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा, आपने पहला सेट क्या लेना है, ए। अच्छा, ये थोड़े से ना इन्होंने लेंदी सेट बना के दे दिए, यानी इन्होंने थोड़े बड़े बड़े सेट बना दिए, 1 2। तो बस अब आपको हाथ जल्दी जल्दी चलाना है और जल्दी जल्दी ना सॉल्व करना है। 4 5 10 और उसके बाद है 20, ठीक है। ये आपका सेट ए हो गया। इसी तरह का सेट बी भी आपके पास आ जाएगा, 4 2 5 4 1 2 4 5 10 20। तो सेट बिल्कुल देख के उतारना है, मैं भी देख के उतार रहा हूँ, आप भी देख के उतारिएगा ताकि सेट उतारने में कोई गलती ना हो। एक बार जो है ना वो कंफर्म भी कर लीजिए, जो सेट उतारे ना उसे कंफर्म भी कर लीजिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि अभी हमने पूरा ऑपरेशन इन्हीं साइड से करना है। 5 10 15 20, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 1 2 5 और 10, ठीक है। ये हो गए 2 सेट हो गए हमारे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था सबसे पहले कि आप जो है वेरीफाई करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए एंड इंटरसेक्शन के लिए फॉर द फॉलोइंग सेट, इन ये जो सेट दिए हुए हैं इनके ऊपर। तो देखो मैंने अभी बताया ना कि यूनियन के लिए सबसे पहले लिख रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं इसे, प्रॉपर्टी अगर लॉ लिखा हुआ आ जाए तो भी एक ही बात है, ए पी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ऐसे कर लो कि ए का यूनियन ले लो, फिर ब्रैकेट के साथ उसको जो है वो सॉल्व करा दो, बी यूनियन सी को, या पहले ये कर लो कि ए यूनियन बी ले लो, ठीक है, और फिर यूनियन ले लो सी के साथ, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। अच्छा, अब बहुत सी जगह पर ऐसे लिखा होता है कि ये चीज़ यहाँ लिखी होती है, ये चीज़ यहाँ, तो कोई मसला नहीं है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसको नहीं समझना। समझ लीजिए कि बी यूनियन सी जो है ना ये पूरा का पूरा बी प्राइम के बराबर है, और ए यूनियन बी ये भी बी प्राइम के बराबर है, इस तरह ले लीजिए, यहाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। चलो अब जो है वो सॉल्व करते हैं। वेक्टर पढ़ेंगे ना फर्स्ट ईयर में, तो उसमें और ये अच्छी तरीके से ये प्रॉपर्टीज उसमें इस्तेमाल हो रही होंगी। लेकिन फिजिक्स में आप सिर्फ सॉल्व कर, मैथ में आप सॉल्व करना सीखते हैं, फिजिक्स में उसकी जो है ना इम्प्लीफिकेशन सीखते हैं कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ए ले लो, ए तो अभी हम लेंगे नहीं, पहले सबसे पहले हम बी यूनियन सी लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो बी यूनियन सी मेरे पास क्या आ रहा है, बी यूनियन सी, तो मेरे पास आ रहा है 1 2, उसके बाद 3 है नहीं, 4 भी नहीं है, डायरेक्ट 5, फिर मेरे पास 10, फिर मेरे पास 15, फिर मेरे पास 20, ठीक है। देखो 1, ठीक है, फिर 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, फिर डायरेक्ट 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 आ गया डायरेक्ट, फिर 15 आ गया, फिर डायरेक्ट 20 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट थी। अब क्या करो आप, अभी जो बी यूनियन सी आया है ना, अब इसके साथ यूनियन ए के साथ इसका यूनियन ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, ठीक है। यानी ऐसे कर लो कि ए यूनियन और ब्रैकेट लगा के बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी आपके पास ये रहा, ए आपके पास ऊपर मौजूद है। तो इन दोनों का अब क्या करना है, हमने इन दोनों का भी इंटरसेक्शन यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं। तो 1 दोनों में मौजूद है, और अगर एक में भी मौजूद होता तो भी लिख लेता, 2 भी मौजूद है, ठीक है, 4 इसमें मौजूद है,
5 इसमें मौजूद है, ठीक है। 6 दोनों में ही मौजूद नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 दोनों में मौजूद है, 15 भी दोनों में मौजूद है और 20 भी दोनों में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह का आंसर जो है ना ए यूनियन बी और ब्रैकेट यूनियन सी का भी आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे राइट हैंड साइड, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, कोई भी चेंजेस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी। आपको ये भी पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व कराते हैं मैथमेटिक्स में, तो ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ए यूनियन बी लूँगा तो 1 2, ठीक है, 3 तो है ही नहीं, 4 5, ठीक है, 6 दोनों में ही नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10th, ठीक है, और 15 नहीं है दोनों में, ठीक है, इसमें बल्कि 15 हैगा, 15 हैगा, ठीक है, 15 इसमें भी हैगा, ऊपर तो नहीं है लेकिन इसमें तो है, कम से कम एक में भी होता है तो हमारा काम हो जाता है। उसके बाद 15 के बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 20 आ रहा है, और वो तो दोनों में ही आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे, अब हम इसका भी यूनियन ले लेंगे सी के साथ। तो क्या करेंगे आप, ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का सेट आपके पास ये रहा, तो ए 1 दोनों में मौजूद है, ठीक है। इसको मैं देख के नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ ही से सॉल्व कर रहा हूँ। 4 भी दोनों में मौजूद है, एक में भी मौजूद होता तो भी लिख लेते, 5 भी दोनों में मौजूद है फिर भी लिख लेंगे, 10 भी मौजूद है, 15 सिर्फ इसमें मौजूद है तो वो भी आ जाएगा, 20 भी मौजूद आ जाएगा। अब देखते हैं सेट मैच करते हैं, दोनों सेम आए या नहीं आए। थोड़ा सा मैं इधर मूव करा देता हूँ ताकि जो गया है ना वो आ जाए। 1 आ गया दोनों में, ठीक है। आंसर ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये रहा मेरे पास, राइट हैंड साइड का आंसर ये रहा मेरे पास, ठीक है, जहाँ से राइट हैंड साइड शुरू हुई। तो 1 1 2 2 4 4 5 5 10 10 15 15 20 20 तो बिल्कुल सही है। तो आप देख लिया कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है हमारे पास सेट, ओबे करता है सेट। चलो अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, आप यही काम इंटरसेक्शन के लिए करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर इस तरह से मैं लिखूंगा ना तो ये रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आना लाजिमी है, ठीक है, इस तरह से ये। अच्छा, या फिर ए इंटरसेक्शन कर लो और इंटरसेक्शन कर लो सी के साथ, ठीक है। तो बस सेम चीज़ है। सबसे पहले उठा लेते हैं हम बी लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो बस जो सेम है वही लिखूंगा मैं बी और सी में। बी और सी में मेरे पास 1 तो सेम नहीं है, 2 भी सेम नहीं है, 5 सेम है, और बट 10th सेम आ रहा है। ये 2 ही नंबर सेम आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 5 और 10th। इंटरसेक्शन थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें ना ज़्यादा हमें घूमना नहीं पड़ता चीज़ों को लेके, जो सेम होते हैं वही बस लिख देते हैं, यूनियन में बार बार देखना पड़ता है। चलो ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया आपके पास। तो अब जो ये ब्रैकेट आया ना, इसको इंटरसेक्शन करना है हमने, बी इंटरसेक्शन सी को इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, पूरे होल ब्रैकेट को। तो 5 दोनों में सेम है, 10th भी दोनों में सेम है, तो बस यही दोबारा आ जाएगा, ठीक है, यही दोबारा आ जाएगा। अच्छा, अब राइट हैंड साइड भी यही आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर हमने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी है, यानी आप तो नहीं कर रहे, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इतनी देर यहाँ बैठ के, तो इसलिए मैंने मिस्टेक कर दी है। आप बोलेंगे सर हम तो नहीं कर रहे, तो आप हम क्यों लगा रहे हैं? तो मेरी आदत है ये हम लगाने की, ठीक है, कि मैं हम लगा के बात करता हूँ। तो अक्सर बच्चे बोलते हैं सर हम तो सॉल्व नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, तो हमने कैसे मिस्टेक कर दी? तो बेटा मैंने मिस्टेक कर दी। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया ना, यही आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए दूसरी साइड पे भी, हाँ, क्योंकि ओबे करते हैं ये प्रॉपर्टीज़ को, मुझे ये पता है ये बात अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ मैं, ए और बी ये रहा मेरे पास, वही 5 सेम है, ठीक है, वही हमारे पास 10th सेम है, ठीक है। अच्छा, अब 20 भी सेम आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्या पता 20 हमारे पास दूसरे टर्म के साथ जब हम इंटरसेक्शन ले तो सेम ना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि घबरा जाएं कि सर ये तो 20 कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। देखिए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, देखो इसमें 5 मौजूद है, इसमें 10 मौजूद है, 20 दोनों में मौजूद है, ठीक है। अब जो है ना, क्या करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्ट करा देना है सी के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये और सी। तो 1 तो सेम नहीं है, 2 भी सेम नहीं है, 5 सेम है और 10 सेम है, देखा सही आ गया ना दोनों तरफ से। तो क्या कहोगे कि सेट्स जो हैं वो ओबे करते हैं
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हुआ। अभी तो बेसिकली दूसरा पार्ट भी है इसका भी हमारे पास। बस दूसरे पार्ट में क्या करना है कि सेम ही काम करना है, बस सेट तब्दील होंगे। तो मैं करा देता हूँ आपको, ताकि आपने भी करे ही होंगे, इसके आंसर्स तो मैच कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट तो दिया हुआ है, लेकिन मैं सेट को इन्फिनिटी तक लेके नहीं जा सकता। ठीक है, सेट को मुझे कहीं ना कहीं रोकना होगा, तो उसको देखते हैं ज़रा कैसे करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, तो स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, काम तो आसान है दूसरे क्वेश्चन में, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस एक मसला ये है कि उन्होंने ये तो कह दिया है कि ए का जो सेट है ना वो आपके पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलते रहते हैं। इन्होंने ना हमें स्टार्ट तो बता दिया कि नेचुरल नंबर का स्टार्ट कैसे हमें पता है, लेकिन नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट तक यहाँ लिख दूंगा, और बल्कि इनफाइनाइट है तो लिख ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 तक लिखूँगा और फिर ये जो है ना वो डॉट 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 डाल दूंगा। अब मैंने ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़ जाए, लेकिन आप चाहें तो इसको और भी मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं भी इसको थोड़ा सा ना और एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी प्राइम नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, तो प्राइम नंबर में हमें ये होता है कि ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो मैं इसे ना बस 7 तक एक्सपेंड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, 7 तक ही एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये आप लगाएंगे, ये जो आप इस तरह से डॉट शो कराएंगे ना, तो ये इससे बता रहा होगा कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है ना वो बनते रहते हैं। मतलब एक सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है अभी इस दुनिया में, कुछ टाइम बाद उससे बड़ा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो कोई ना कोई कैलकुलेशन चलती ही रहती है, और ये सुपर कंप्यूटर्स करते रहते हैं, तो इसीलिए। ठीक है, ये कंप्यूटर्स कर रहे होते हैं ये कैलकुलेशन। बेसिकली इंसान इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इतने सारे नंबर वो खुद लिखेगा भी नहीं कभी भी। ठीक है, इंसान इतना जो है ना वो, इंसान में थोड़ी सी जो है ना वो क्या होता है, आलसपना तो होता ही है। वो कभी भी इनफाइनाइट तक जो है ना वो नहीं लिखेगा। अब इनफाइनाइट में एक नंबर का और भी इजाफा हो गया ना, फिर उसे दोबारा लिखना पड़ जाएगा 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये कंप्यूटर काम करता है, ये जल्दी जल्दी वो करता है। ठीक है, अच्छा, सुपर कंप्यूटर्स करते हैं इस तरह के काम, यहाँ और जो कंप्यूटर्स होते हैं। अब आपके पास उन्होंने कहा था कि बी जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपको पता है 2। ठीक है, 4 तो है नहीं, प्राइम नंबर 3 5 7। ठीक है, तो और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है प्राइम नंबर भी। और ए बी हो गया। अब आता है हमारे पास सी जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स लीजिए आप, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लीजिए, लेकिन इस्तेमाल तो पॉजिटिव ही हो रहे होंगे, आपको पता है, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है, बाकी दोनों साइड पॉजिटिव हैं, तो इसमें से भी पॉजिटिव ही इंटीजर इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 2, फिर लिख देता हूँ मैं 3, फिर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, इसको भी मैं जो है ना वो 7 तक ही लेके जाऊँगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 5, पॉजिटिव नेगेटिव 6 और पॉजिटिव नेगेटिव 7, और ये सो ऑन ये भी जा रहा है आगे। ठीक है, ये सो ऑन ये भी जा रहा है, ये भी चलते ही जा रहे हैं आगे। ये यूनियन लेना है ना, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव भी ले रहा हूँ। यूनियन में तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है दोनों ही इस्तेमाल हमारे पास हो रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए जो है वो क्या करवानी है, सॉल्व करवानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ए, आप चाहो ना यूनियन के सेट के लिए इसको छोटा भी कर सकते हो इस सेट्स को, लेकिन मैंने कहा है कि समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने इतना ले लिया। ठीक है, समझाना बेसिक मकसद है। ठीक है, एफिशिएंसी शो नहीं करना है, समझाना है हमें अपना आपको क्या कैसे होगा ये काम। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जो है वो ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी हो रहा है, तो बी यूनियन सी कर लेते हैं हम, जो कि हमारे पास, इसको लेफ़्ट हैंड साइड उठाइए ना, तो ये लिख भी देता हूँ मैं। तो मैंने उठाई है लेफ़्ट हैंड साइड, तो बी यूनियन सी का मेरे पास क्या सेट बनेगा, बी यूनियन सी, तो 0। ठीक है, -7 तक जाएगा, फिर 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, फिर 0 आएगा, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, यूनियन में इस तरह होगा ये काम, क्योंकि माइनस में भी लिया है ना मैंने। लेकिन हमें जो है ना उसने कहा था कि z जो है, c जो है ना वो z है, इंटीजर्स हैं। उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब उसने ये कह दिया ना इंटीजर्स है, तो मैं इसे नहीं कर सकता पॉजिटिव सिर्फ, या मैं इसे अपनी मर्ज़ी से नेगेटिव नहीं कर सकता।
मुझे जो है ना इंटीजर्स की जो कंडीशन है उसे लगाना ही पड़ेगा, वरना मेरी जो आंसर को सॉल्व करना है ना वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको जो है वो लिखा है। ठीक है, चलो 1 -1 -2, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा लेकिन बात समझ में आ जाएगी। -3 -4 -5, बस काउंटिंग ही तो करनी है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये कौन सा मुश्किल है बच्चों के लिए। ठीक है, आपके दिमाग में अगर कोई और भी सोल्यूशन आ रहा है इसका तो वो इस तरह ही, ये इस तरह ही होगा। ठीक है, वो सोल्यूशन नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं कि। ठीक है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसी का जो है वो यूनियन ले लूँगा मैं किसके साथ, मैं ए के साथ यूनियन ले लूँगा। तो जब मैं इसका यूनियन ए के साथ लूँगा तो यही सेट रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम नंबर मौजूद हैं जो ऊपर वाले में मौजूद है, तो यही वापस आ जाएगा। ठीक है, ब्रेसेस नहीं लगते इसमें, जो है ना उसको ब्रैकेट लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये यही चीज़ दोबारा आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और फिर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका क्या आया, ये आपका जो है वो इंटीजर्स आए, ये आपके क्या है, ये आपके पास इंटीजर्स की वजह से ये सेट आए। ठीक है, ये आ गया आपका सेट। अब यही काम जो है ना हमने किसके लिए करना होगा, यही काम हमने इस चीज़ के लिए भी करना होगा। तो सेट तो सेम ही आएगा, तो मुझे थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ इसे मूव कराना होगा। ठीक है, जगह हमें जो है ना इस वक्त चाहिए होगी, क्योंकि जगह नहीं होगी तो काम ही नहीं हो पाएगा। अब मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने कराना है ए यूनियन बी कराना है मैंने। तो मैं जब ए यूनियन बी कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, बस अरेंज कर रहा हूँ, 5 4 के बाद 5 फिर 6 फिर 7। अच्छा ये ना यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और करिएगा, ये गलती हुई है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, बस ये इसकी छोटी सी मिस्टेक, इसको दूर कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये इससे इस तरह से डिनोट हो रहा है ये, कि इसको आप अभी मज़ीद एक्सपेंड करोगे। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने सिंपल जो है वो अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आ रही है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करना है, बी यूनियन सी करना है मैंने। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नंबर इसमें आ रहे हैं वो तमाम इसमें आ भी रहे हैं, जैसे कि 2, ठीक है, 3 और 5 और 7। तो अरेंज करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा दोबारा, मतलब अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो 2 भी आएगा जो कि सी में ऑलरेडी आ रहा है, 3 भी आएगा जो कि आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा होता तो भी लिखता। ठीक है, एक में भी आ रहा होता है ना तो लिखते हैं यूनियन में, 5 भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बी यूनियन सी को यही सेट दोबारा लिख दूंगा उठाकर। क्यों, क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं इसमें आ रही हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, और अरेंज भी करना होता है इसमें, ये नहीं देखना होता कि दोनों में आ रहा हो, बस अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, 4 ±5 ±6 ±7 और ये सो ऑन जा रहा है हमारे पास। ठीक है, इस तरह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास अगर इसको अरेंज करके मैं लिखूंगा तो ये जो इसकी अरेंजमेंट है ये भी इसके अंदर आ रही होगी, यानी 2 इसके पास भी मौजूद है और ये बी यूनियन सी ऐसे ही इसका हो जाएगा। अब इसका करना है हमने यूनियन ए के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी कर देता हूँ मैं। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको दोबारा ए के साथ यूनियन करूँगा तो भी ए जो नंबर इसमें मौजूद हैं बी यूनियन सी में वही तमाम नंबर ए में भी मौजूद हैं, तो यही चीज़ दोबारा बन रही होगी। ठीक है, यही चीज़ दोबारा बन रही होगी पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, तो बस इंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने ऐसे काम किया, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में हमें नहीं कहा था कि तुम पॉजिटिव में इंटीजर लो या नेगेटिव में इंटीजर लो। तो जब उन्होंने नहीं कहा मुझे ये बात, तो फिर मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करूँगा कि मैं पॉजिटिव या नेगेटिव में इंटीजर को लूँ, मैं पूरे इंटीजर लूँगा। ठीक है, ये हो गया, फिर सो ऑन, ये ऐसे जा रहा है। तो ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यही काम राइट हैंड साइड के लिए भी करते हैं। आ जाए राइट हैंड साइड में ना आपके पास दूसरी कंडीशन आएगी कि ए यूनियन बी सबसे पहले सॉल्व होगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने ये सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी 1 आ रहा है, फिर
2 दोनों में ही आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 सिर्फ ए में आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर सो ऑन जा रहा है। अब इसी चीज़ का जो है ना वो यूनियन इसी चीज़ का मैंने इंटरसेक्शन ले लेना, यूनियन ले लेना है सी के साथ भी। तो ये बात आप देख सकते हैं कि जो नंबर ए में आ रहे हैं वो तमाम नंबर सी में भी आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में भी ये सी का सेट ही एज इट इज उतर जाएगा हमारे पास, सॉरी यूनियन में, इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 दोनों में ही आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है, 4 भी आ रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर 4 फिर प्लस फिर माइनस फिर 5 प्लस फिर माइनस 6 फिर प्लस फिर माइनस 7 और ये सो ऑन जाएगा, ठीक है। बस ये इस तरह होना था, ये इस तरह होना था। देखें दोनों की कंडीशन, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब इन्फिनिटी तक है ना तो ये मज़ीद भी आगे चलता रहेगा, लेकिन ये बात तो प्रूफ हो रही है कि ये इसको जो है ना वो ओबे करेगा, ठीक है, मतलब ओबे कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है फॉर यूनियन के लिए। देखो बेटा देख लो, सही है, समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है, दोनों में आंसर भी सेम आ गए, ठीक है। अब यही काम इंटरसेक्शन के लिए करते हैं आज। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि इंटरसेक्शन में हम करते क्या है कि ए का इंटरसेक्शन कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और ए और सी को ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। अब यही काम करते हैं कि ए का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया, ए का इंटरसेक्शन कर लेते हैं बी के साथ और इंटरसेक्शन कर लेते हैं सी के साथ, बस इतना सा काम है। चाहे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो या राइट हैंड साइड, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ही हमेशा करता आया हूँ जब से मैं मैथ करता हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी करूँगा तो बस सेम ही लिखूँगा, वरना नहीं लिखूँगा मैं, जो सेम नहीं है ना वो नहीं लिखूँगा मैं। चलो अब सेम देखो क्या आ रहा है, प्लस माइनस में 2 सेम नहीं आ रहा, मतलब माइनस में 2 सेम नहीं आ रहा लेकिन प्लस में 2 सेम आ रहा है। देखिए माइनस की वैल्यूज़ तो है ही नहीं बी में, क्योंकि बी तो एक प्राइम नंबर का सेट है और प्राइम नंबर में हम माइनस में नहीं लेते हैं चीज़ों को। आप अगर चाहें ना पेज नंबर 1 को अगर लुक करें, पेज नंबर 1 को अगर आप देखें तो प्राइम नंबर जो है ना वो हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में नहीं लिया जाता प्राइम नंबर को। तो जब नेगेटिव में नहीं लिया जाता तो मैं -2 नहीं लिखूंगा, -2 सेम नहीं आ रहा, सिर्फ 2 सेम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास -2 भी मौजूद है +2 भी मौजूद है, तो +2 सेम आया है, ठीक है। +2 सेम आया, 3 भी इसमें आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा बल्कि, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, सेम ही नंबर लिख सकते हैं। 5 सेम आ रहा है और 7 सेम आ रहा है। इसके बाद और भी नंबर सेम आएंगे क्योंकि हमने इन्फिनिटी तक नहीं खोला है सेट को, तो और भी नंबर सेम आएंगे। जैसे कि अगर मैं प्राइम नंबर को खोल दूँ तो हमारे पास आ रहा होगा 11, ठीक है, 11 इसमें भी आएगा इंटीजर में पॉजिटिव में, तो बस ये याद रखिएगा। 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 10th और ना ही जो है 9। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो, फिर ब्रैकेट लगा देना, इंटरसेक्शन सी कर देना। अच्छा इंटरसेक्शन सी तो आप पहले ही कर चुके हो, इंटरसेक्शन सी तो आप पहले ही कर चुके हो, मतलब बी इंटरसेक्शन सी तो आप कर चुके हो। अब बस इसका इंटरसेक्शन आपको ए के साथ लेना है। तो 2 सेम है दोनों में, 3 भी सेम है दोनों में, 5 भी सेम है दोनों में, 7 भी सेम है दोनों में। तो दोनों में जो सेम था वो मैंने लिख लिया, जैसे कि ये 5 5 और ये 5 7, ठीक है। चलो तो ये आंसर बना आपके पास। अब यही आंसर जो है ना दूसरे वाले का भी आना चाहिए, वरना फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो राइट हैंड साइड, इधर आके ना थोड़ी राइटिंग ख़राब हो जाती है, वैसे भी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं नॉर्मल टाइप लिखता हूँ, लेकिन इधर आके और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ट्राइपॉड बिल्कुल ना समझ लीजिए, यहाँ मेरी उंगली जो चल रही है ना, यहाँ ट्राइपॉड का एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट है, तो फिर मेरा हाथ यूँ आता है, यूँ नहीं आता सीधा, तो इससे मुश्किल होती है। अब क्या करना है अब मैंने राइट हैंड साइड करनी है। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी कर लूँगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ रहा है, 2 दोनों में सेम है, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, 3 भी दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, 5 भी दोनों में सेम आ रहा है, 4 सेम नहीं आ रहा, 7 भी दोनों में सेम आ रहा है। अच्छा ये सेट भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है, ये सेट भी इन्फिनिटी तक, प्राइम नंबर का सेट भी इन्फिनिटी तक जाएगा, नेचुरल नंबर का। अब इसका जो है ना इसी ब्रैकेट का इंटरसेक्शन कर लो सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कर लो सी के साथ। तो +2 ठीक है, -2 नहीं है मेरे पास दोनों में, मतलब इसमें नहीं है उसमें तो हैगा। +3 दोनों में सेम है, +5 भी दोनों में सेम है, +7 भी दोनों में सेम है, और ये सो ऑन। तो देख सकते हो दोनों तरफ सेम आए सेट या नहीं आए।
अगर मैं गलती करता तो सेट सेम नहीं आते। चलो, तो देखा आपने दोनों तरफ सेट सेम आ रहे हैं, तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन के लिए। ये हमारे पास सेट्स, ठीक है। तो 2 2 3 3 5 5 7 7 और मज़ीद चलाते तो वो भी सेम आते। तो मैंने 7 तक ही खोला, मैंने ज़्यादा नंबर नहीं लिखे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, सेट बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं वीडियो थोड़ी सी लेंदी बना देता हूँ, मतलब लेंदी से मुराद ये है कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। वो सिर्फ इसीलिए कि आपको जो है ना वो कन्वीनियंस रहे, यानी आपके लिए आसानी रहे, आपको ढूंढना ना पड़े, आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, एक ही जगह मिले, एक ही वीडियो लेके बैठे हैं आप और एक ही दिन सारा काम हो जाए, और मैं भी करा दूँ एक ही दिन सारा काम। अब मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगा ना, तो इसमें ये तो है कि मुझे आसानी हो जाएगी, लेकिन फिर ये आपके लिए मुश्किलात करती हैं, ठीक है। ग्रुप का बता दूँ तो जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। 1000 इसकी फ़ीस है। नोट्स का PDF, तमाम बुक का PDF, तमाम नोट्स का यानी तमाम सब्जेक्ट के नोट्स का PDF, तमाम सब्जेक्ट के बुक का PDF, तमाम सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर। लेक्चर अभी सिर्फ फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी सब्जेक्ट इंक्लूड करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो गाइडेंस, उसके बाद टेस्ट सेशन का लिंक, लाइव सेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ग्रुप्स में होंगी। पर ईयर सिर्फ 1000, ठीक है। तो पर मंथ नहीं है, पर ईयर है। चलो आ जाओ, वेरीफाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, जो चीज़ ओवर लिखा हो ना उसको ब्रैकेट में ले जाना, जिस चीज़ के साथ ओवर लिखा हो ना उसे ब्रैकेट में ले जाना। क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पेज नंबर बता देना, उसमें देख लो, ये लिखा हुआ भी है। पेज नंबर देखें आप 10th, उसमें सबसे पहले ब्लू में यही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जो वो इन्होंने सर्कल किया हुआ ना, मतलब सर्कल बोलना जिस पर ट्रायंगल बनाया हुआ ना, वो जो है ना आपके पास है, इसका प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये ऐसे होती है, मैं बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले तो क्वेश्चन उतारना पड़ेगा मुझे 3 और जो कंडीशन है ना वो उतारनी पड़ेगी। पार्ट ए, पार्ट बी है, क्वेश्चन 3 है। सबसे पहले मैं कराऊंगा पार्ट ए, लेकिन पार्ट ए की कंडीशन क्या है आपके पास? अच्छा देखें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि पार्ट ए है, ए पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ए बी सी के लिए सॉल्व करोगे, उसके बाद आप ए को नेचुरल नंबर का सेट भी लोगे, पी को प्राइम नंबर का सेट लोगे और सी को होल नंबर का सेट ले लोगे। मतलब ये करना है कि ए का सेट तो सेम रहेगा, बी का सेट भी सेम रहेगा, लेकिन जो सी का सेट आपको ऊपर कंडीशन 1 में होल नंबर का दिया, ऑड नंबर का दिया हुआ था ना, उसको आप होल नंबर का सेट बना दोगे। तो 2 कंडीशनों को सॉल्व करना पड़ेगा ए के लिए, मतलब ए को 2 बार सॉल्व करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, फिर इसी तरह बी को 2 बार सॉल्व करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। तो डबल काम यहाँ सिंगल नहीं है, डबल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक कंडीशन जो है वो सॉल्व करा देता हूँ 1 से, यानी ए को सॉल्व करा दूंगा 1 से और बी को सॉल्व करा दूंगा 2 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ये हाफ हाफ काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ए को 1 से सॉल्व करने के बाद ए को 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी ए को जो 1 सेट दिए हुए ना उनके साथ सॉल्व कर लेंगे पहले, फिर ए को जो सेट 2 दिए हैं उससे आप कर लीजिएगा सॉल्व। एक ही बात तरीके से होगा, क्यों बस एक सेट ही तब्दील करना है आपके, कंडीशन तो बाकी सब सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन वैसे काम तो यही होना चाहिए, इसमें रिस्पेक्टिव लिख देते तो आसान हो जाता कि ए को कंडीशन आई के साथ यानी सॉल्व करो 1 के साथ, रोमन में लिखा है 1, ठीक है। तो ए का सेट देख लो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। ए का सेट इन्होंने लिख के दिया, ये ज़रूरी है, ये इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा, सेट के बगैर। 1 2 3, अच्छा मैं खोल के लिख रहा हूँ, इन्होंने जो है वो क्वेश्चन वो डाले हुए डॉट डॉट, लेकिन मैं खोल के लिख रहा हूँ ताकि सॉल्व करते हुए आसानी हो। 9 10, ठीक है। अब हाथ जो है ना मुझे जल्दी जल्दी चलाना होगा। अब आपको आ गया बात समझ, बस अब आपको चाहिए सॉल्व, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना है ताकि आपका ना टाइम वेस्ट ना हो, आप फिज़िक्स भी सीख लें, कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी करें, ताकि उसमें भी आपको टाइम देना है, ठीक है। ये ना हो कि मैथ में ही सारा टाइम निकल जाए और फिर आप बाकी सब्जेक्ट में वीक रह जाए। तो वो भी करिएगा, उसको भी देखें, ठीक है, उससे वो भी सीखें अच्छी तरीके से, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ में वीक है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग बने। ऐसा नहीं है कि बस वीक है तो चलो बस अब क्या कर सकते हैं, वीक है तो वीक हैं बच्चे, नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग बनना है आपने उसमें। चलो हो गया। तो मैं भी बता रहा था ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमें पहले में करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी यूनियन बाहर आए फिर इंटरसेक्शन अंदर आ रहा हो। अच्छा भाई, डी मॉर्गन्स लॉ भी करना है ज़रा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यह हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन
ये ओवर बोल रहा है ना, ये तो हमारे पास यूनियन आ गया, अब ओवर बोल रहा है यानी ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ये। अब इसको अगर खोल के लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे करके इसको खोल के लिखोगे और यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल दोगे ताकि वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। इस तरह लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, घिचपिच तो नहीं हुआ ना, ये ए बना हुआ है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना काम ज़्यादा है यहाँ पर, पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करा देता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या कहता है कि ए पहले बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा क्योंकि ये ओबे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। बी इंटरसेक्शन सी कर लो, तो बी इंटरसेक्शन सी किया तो मेरे पास 5 6 5 7 सेम आ रहे थे। अब इसका यूनियन ले लो ए के साथ, तो जो ए है वही आ जाएगा उठ के दोबारा, ठीक है। तो छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ना जगह कम है, इतना बड़ा बड़ा करके लिखेंगे ना तो काम नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, आई थिंक इतना छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक ही पेज पे हो जाए, आपको समझाना भी है ना थोड़ी सी चीज़ें, तो फिर वो मिटा दूंगा तो फिर समझाऊंगा कहाँ से। तो आ जाओ यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो आ गया आपके पास सेट, तो बस अब यूनियन करना है आपको ए के साथ। तो 5 और 6 तो मौजूद है, बस ए का पूरा सेट आ जाएगा आपके पास, 2 3 4 5, देखो ऊपर भी मौजूद है, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, ये आ गया। अब यही सेट जो है ना इसको सॉल्व कराने पे भी आना चाहिए। अब आ जाओ राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। तो ए यूनियन बी सबसे पहले सॉल्व करूँगा मैं, ए यूनियन बी को सॉल्व करूँगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा होता हूँ, आप चाहे ना तो ए लिखकर यूनियन बी लिखकर फिर ए का सेट लिखें, फिर यूनियन लगा के बी का सेट लिखें और फिर सॉल्व करें। इससे अच्छा डायरेक्ट आंसर लिख लो, आपके पास ऊपर सेट लिखे हुए तो हैं, ये भी कर सकते हो जो आपका दिल करे। तो 1 मतलब ये तो हमारे पास इंटीजर्स ही दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ये हमारे पास, है नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 तो ऊपर आ ही रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो बस पूरा का पूरा उतार ही दूंगा ए को, ठीक है। दोबारा 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब इसी तरह से ना मैं क्या करूँगा, इसी तरह से मैं बी नहीं ए यूनियन बी तो हो गया, अब ए यूनियन सी भी करना है मुझे, ए यूनियन सी भी करना है मैंने, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन सी करो तो भी सेम ही कंडीशन बनेगी क्योंकि 1 भी आ रहा है, 3 भी ऊपर मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 9, तो यही चीज़ दोबारा उतर जाएगी क्योंकि अरेंजमेंट में ये चीज़ ऊपर मौजूद ही है, तो कोई मसला नहीं बनेगा। मैं 1 2 3 4, अब देखें मुझसे अगर ये गलती हो गई ना 1 2 3 लिखने में जल्दी में, तो फिर बच्चे बोलेंगे सर आपको तो मतलब काउंटिंग नहीं आ रही। तो कभी कभार बड़े बड़े टीचर भी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि आता नहीं है, लेकिन जल्दी भी तो कराना है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ए यूनियन बी सी, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब आप अच्छी तरीके से देख सकते हो दोनों सेट में जो है ना वो सब कुछ सेम है, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों सेट सेम आ रहा है। ए यूनियन बी का जो सेट आ रहा है वही ए यूनियन सी का भी सेट आ रहा है बच्चों। तो मैं ए यूनियन बी ए यूनियन सी, यानी देखो 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और जगह आएगी 7, ठीक है, 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो दोनों सेम आए। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को, ठीक है। यही कहा था ना यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करो, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ओबे कर रहा है। अब यही सेम कंडीशन जो है ना वो आप पार्ट 2 पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बी को पार्ट 2 के साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यही सेम कंडीशन, मतलब बस आप क्या करोगे, सी का जो सेट है ना वो होल नंबर को हटाकर क्या करोगे, सी के सेट को, मतलब ये जो अभी सी का सेट दिया हुआ है ना आपको, दिया हुआ है इन्होंने ऑड नंबर का, इसको आप क्या कर दोगे, होल नंबर कर दोगे। होल नंबर का सेट कैसे करोगे कि 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये कर दोगे।
ठीक है, तो बस वो करना है। अब क्या करता हूँ मैं, बी के साथ पार्ट 2 सॉल्व कराता हूँ। तो अब यही काम करते हैं हम बी के लिए। बी में वो कहते हैं आपको कि आप जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट, इन सेट्स के लिए। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट 2 इस्तेमाल करूँगा। मतलब बी जो है वो मैं अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा और सेट्स जो है ना वो 2 से इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो 1 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशन सेम ही रहेगी बस, ठीक है, कंडीशन तब्दील नहीं होने वाली। अच्छा भाई देखो, ए उन्होंने कह दिया n। अब यही बात है कि ये हमें कौन बताएगा n कहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, अपनी आसानी के लिए जितने नंबर ले सकता हूँ उतने ले लूँगा। तो 7 तक ले लेना मेरे लिए बहुत रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा ना तो मेरा आंसर गलत होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। और बी प्राइम नंबर। अच्छा आप देखें ना कि बी का सेट ऊपर भी प्राइम नंबर का ही दिया हुआ था 7 तक, लेकिन मैं ऊपर वाले सेट नहीं देख रहा हूँ, अपने खुद के सेट बना रहा हूँ, ठीक है, अपनी कंडीशन बना रहा हूँ। ऊपर वाले देखूंगा तो फिर वो मुझे मुश्किल हो जाएगी। सी, अब ऊपर सी तो आपको दिया हुआ था ऑड नंबर, लेकिन यहाँ होल नंबर कह रहे हैं, तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे कि ये अलग है। होल नंबर में 0 नहीं आता, 1 से शुरू होता है, इवन नंबर में आता है, ठीक है। 1 2 3 होल नंबर है ना, हाँ होल नंबर है, होल नंबर सॉरी 0 से शुरू होता है, ऑड नंबर लगा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक जाऊंगा, ठीक है। तो अब जो है इसे बस सॉल्व करा लेते हैं। जिस इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, पेज नंबर 10 पे ही आपको कंडीशन दी हुई है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। और चाहे तो ये याद भी रख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन का है ना, तो ये बाहर आएगा और ओवर जो कहते हैं ना वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है, फिर यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। ये होगा आपका। सबसे पहले जो है वो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। छोटा छोटा करके अब काम करूँगा, क्योंकि मुझे इसी में पूरा काम करना है। तो बी यूनियन सी कर लेता हूँ मैं। तो बी यूनियन सी क्या है मेरे पास, बस यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7, तो अरेंजमेंट में होल नंबर का सेट दोबारा आ जाएगा। क्योंकि होल नंबर आपको पता है, मतलब प्राइम नंबर जो है वो सबसेट होता है होल नंबर का, तो इसलिए मैं होल नंबर ही पूरा लिख दूंगा, तो यूनियन बन ही जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये अभी मैंने बताया था कि ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब इसी का जो है ना वो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ। मतलब जो चीज़ें सेम है बस वो लिखेंगे। तो 0 के अलावा बाकी तो तमाम चीज़ें सेम आ रही हैं। 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, 6 सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2, क्योंकि 0 इसमें तो है लेकिन ऊपर नहीं है, इंटरसेक्शन में सेम चाहिए होता है। मैंने बी यूनियन सी को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ ए के साथ, ठीक है, सो ऑन। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। अब सेम आंसर राइट हैंड साइड के लिए भी चाहिए होगा, वरना बात गलत हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बस जो सेम है वही लिखोगे। 2 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, और 4 सेम नहीं है, 5 सेम है, और 6 सेम नहीं है, 7 सेम है। देखो 2 सेम है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बाकी सो ऑन मज़ीद ये भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक जाते हैं। मैं अक्सर इन्फिनिटी बोलता हूँ ना तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं शायद, तो इन्फाइनाइट बोल दूँगा अगली बार, ठीक है। अब यही काम ए इंटरसेक्शन, ये भी ए बन गया इंटरसेक्शन का साइन, यही काम ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी कर दो कि 0 के हटा के बाकी सब सेम ही आएगा। देख रहा हूँ 0 को हटा के सेम आ रहा है। 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, 5 6 7, ठीक है। मुश्किल तो नहीं हुआ ना भाई, ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ। अब देखो ए जो है वो सबसेट है सी का, क्यों, क्योंकि सी के पास ज़्यादा नंबर है, ए के पास कम है। तो 1 सेम, 2 सेम, 3 सेम, 4 सेम, 5 सेम, 6 सेम, 7 सेम, इस तरह मज़ीद सेम आएंगे।
क्योंकि ये सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, ये है हमारे पास होल नंबर का। होल नंबर बस 0 ज़्यादा कंटेन किया हुआ होता है, नेचुरल नंबर 0 नहीं कंटेन करता। अब इन दोनों का ले लो बस यूनियन, तो ए का इंटरसेक्शन बी, और यूनियन में तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, सिंपल अरेंजमेंट, और इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका होगा मेरे पास करेक्ट आंसर। तो इंटरसेक्शन में 1, ये इसका सबसेट बन रहा है, तो 1, 2 भी मौजूद है, 3, 4, 5 भी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, नहीं होता तो भी लिख लेता 6 और 7 और सो ऑन। तो देखो भाई सही आ गया ना, ठीक है, मैच करिए ना दोनों आंसर। ये थोड़ी सी गलती हो गई कि ये ना ब्रैकेट्स में छुप गया, चलो ठीक है। दोनों देखो आंसर से हमारे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 तक ही गया बल्कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो प्रूफ्ड कि ये सेट्स जो है वो ओबे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को भी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो काम हमने बी की कंडीशन के लिए सेट 2 के लिए किया ना, अब वही काम बी की कंडीशन के लिए सेट 1 से भी कर सकते थे, और तरीक़ेकार सेम ही रहता, बस थोड़े से नंबरों में फ़र्क आ रहा होता, क्योंकि वो होल नंबर की जगह ऑड नंबर हो जाते, क्योंकि वो ऊपर ऑड नंबर दिए होते ना आपको। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ की ना 2 कंडीशनें हैं, एक कंडीशन नहीं है डी मॉर्गन्स लॉ की। देखो सबसे पहली कंडीशन कॉम्प्लीमेंट वाली, और फिर दूसरी भी कंडीशन है। मैंने पहले यहाँ ना सेट उतार देता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको लिखना आना चाहिए, तो डी मॉर्गन्स लॉ लिखता हूँ मैं। डी मॉर्गन्स लॉ ना इससे पहले वाली वीडियो में भी कराया है मैंने, उधर भी आया था, शायद उधर उन्होंने लिखा हुआ नहीं था, उधर उन्होंने डायरेक्ट कंडीशन ही दे दी थी डी मॉर्गन्स लॉ की। ये एक लॉ है जो कि हमें चीज़ें प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। चलो आओ 5 भी करना है अभी। तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको सेट ए दे दिया इन्होंने। सेट ए में कहते हैं ये आपके पास, अच्छा सेट ए नहीं है, यू है, यूनिवर्सल सेट दे दिया। यूनिवर्सल सेट दे दिया इन्होंने आपको 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आ गया एक कंडीशन आपके पास। फिर आ गया आपके पास ए का सेट आ गया, जो कि छोटा सा दिया हुआ है, छोटा सा तो नहीं कहेंगे बल्कि ये भी बड़ा ही सेट है, ठीक है। ये 1 2 3 4 6 और 12, 7 नहीं है, ठीक है, इसमें 7 कंटेन नहीं कर रहा। बी की कंडीशन में देते हैं ये आपको सिंपल 2 4 6 8। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, क्योंकि आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ में बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो 1 दोनों में सेम है, नहीं लिखूंगा, 2 भी सेम है, नहीं लिखूंगा, 3 भी सेम है, नहीं लिखूंगा, 4 भी सेम है, नहीं लिखूंगा, 6 भी सेम है तो नहीं लिखूंगा, 12 भी सेम है तो नहीं लिखूंगा। तो बचा क्या, 5 7 8 9 10 11, ये बच गया सिर्फ मेरे पास। अब इसी तरह से मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लूँगा, ठीक है। तो जो चीज़ सेम होगी वो फिर काटूंगा, और जो यूनिवर्सल में बचेगा बस वही लिखूंगा, यूनिवर्सल, ठीक है। तो 2 नहीं लिख सकता मैं, दोनों में सेम है। 4 भी नहीं लिख सकता मैं, दोनों में सेम है। 6 भी नहीं लिख सकता, दोनों में सेम है। 8 भी नहीं लिख सकता, दोनों में सेम है। 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 3 5 7 9 10 11 और ये 12th, ठीक है, 12th। अच्छा अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए, ठीक है, ए यूनियन बी कर लो और इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लो, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, आंसर सेम आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले लो, या फिर आप ये कर लो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले लो। अच्छा देखो बस ये वाली फॉर्म याद कर लोगे ना तो दूसरी फॉर्म खुद ही बन जाएगी। अब इंटरसेक्शन को इधर ले जाओ, यूनियन को इधर ले आओ, तो ये फॉर्म बन गई। देखो इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, यूनियन को इधर ले आओ, तो दूसरी फॉर्म बन गई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
टेलीफॉर्म सॉल्व कराता हूँ और उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कराता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है मेरे पास, ए यूनियन बी ले लो सबसे पहले, कहते हैं वो, यानी जो ए यूनियन बी दिया हुआ है ना उसे सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो ए यूनियन बी सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ए यूनियन बी, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेना उसका यूनिवर्सल सेट से, डिफरेंस ले लेना कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 2 3 5 नहीं है, 4 6 8 12, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 भी नहीं है, 8 फिर 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे ही खोल के भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको काट देते हैं। 1 को 1 से काट दिया मैंने, 2 को 2 से काट दिया मैंने, 3 को 3 से काट दिया, 4 को 4 से, 6 को 6 से, 8 को 8 से, ठीक है, और 12 को 12 से। तो मेरे पास क्या बच गया, यूनिवर्सल में जो बच गया बस वही लिख लेते हैं, 5 6 सॉरी 7 9 10 11, बस 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 कट गया। तो 5 7 9 10 11। अच्छा, अब लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। 5 सेम है, लिख लो। 7 सेम है क्योंकि 1 2 3 सेम नहीं है ना, लिख लो। 8 सेम नहीं है, 9 सेम है, लिख लो। 10th सेम है, लिख लो। 11th भी सेम है तो भी लिख लो। चलो भाई, हो गया बच्चों। ये साइड चेक करो, राइट हैंड साइड चेक करो, ये राइट हैंड साइड थी, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ RHS। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करो, दोनों सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो यानी बिल्कुल ज़बरदस्त काम किया है हम लोगों ने, ठीक है। अगर ज़बरदस्त काम नहीं करते तो आंसर गलत आ जाता। भाई ये 10 बनाया मैंने, 16 नहीं बनाया, ठीक है। चलो अब करें दूसरा, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, ये वाली साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ पहले, सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेता हूँ ना। तो 2 सेम है, 4 सेम है, 6 सेम है, बस और कुछ सेम नहीं है। तो 3 चीज़ें सेम आ रही हैं, 2 4 6, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, यानी डिफरेंस करा देते हैं यूनिवर्सल सेट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें पता है। तो 2 से 2 नहीं लिखा जाएगा, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 भी कट गया, बच क्या गया 1 3 5 6 कट गया, तो 7 8 9 10 11, और ये 12 तो लिखा जाएगा क्योंकि ये पहले कटा था, अभी नहीं कटा, ठीक है, क्योंकि इसमें 12 नहीं है ना। तो बस इसमें जो है ना 2 4 6 नहीं होना चाहिए, 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 नहीं है, सही है, 7 8 9 10 11 12 सही है, बाकी तो सही आ रहा है। अच्छा बस अब ये कर लो, अब आसान काम आ गया कि ए और यू कर लो बी के साथ, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लो बी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बस क्या करना है, अरेंज करके लिख देना है। तो 1 दोनों में से एक में भी मौजूद है तो लिख लेंगे, बिल्कुल सही है, हमारे पास मौजूद है। और 2 तो मौजूद नहीं है, दोनों में से किसी में 3 मौजूद है, 4 भी किसी में मौजूद नहीं है, 5 मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली 7 भी 6 भी मौजूद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें कोई चाहिए भी नहीं था। तो 7 मौजूद है, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद है, 11 मौजूद है, 12 मौजूद है। चलो भाई देखो राइट हैंड साइड, ये रही राइट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड सेम आइए लेफ्ट हैंड साइड के, यानी आंसर हमने दोनों के सही निकाले। मैच कर लीजिए, बात समझ आ जाएगी।
ये 22 नहीं लिखा है, 12 लिखा है। ठीक है, हो गए। अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन 5 करते हैं। तो स्टूडेंट इतनी जो है वो मेहनत से काम करा रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यू के सबसेट हैं। यानी कि यू के सबसेट से मुराद क्या है कि यू के पास जो एलिमेंट होंगे ना, उससे कम एलिमेंट ए और बी के पास होंगे, लेकिन वो ए और बी के एलिमेंट तमाम यू में आ रहे होंगे। अभी बताता हूँ इसको लिख के भी। एंड देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़, और फिर ये प्रॉपर्टीज़ बनाओ। अब देखो मैं यूनिवर्सल सेट बहुत छोटा बनाऊंगा। छोटे से मुराद ये है कि ज़्यादा बड़ा अगर मैंने इसे बना दिया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए और आपके लिए कराना। ठीक है, मैं यूनिवर्सल सेट को काफ़ी छोटा बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि यूनिवर्सल सेट कोई प्राइम नंबर है, होल नंबर है, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बस यू जो है ना, यू से ना सब दो सबसेट, मतलब ए और बी सबसेट होंगे यू के, बस ये कह दिया। तो मैं यूनिवर्सल सेट अपने पास से छोटा सा बना लेता हूँ, कोई अच्छा सा। मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, अब ए जो है वो इसका सबसेट है, तो मैं बना लेता हूँ 1 4 5। आप चाहे तो कुछ और भी बना सकते हो। अब देखो ये बात तो सही है ना, ए यू का सबसेट है क्योंकि ए के नंबर यू में पाए जा रहे हैं, और इसी तरह से बी भी यू का सबसेट है। तो 2, चलो इसमें भी ना 1 2 3 लिख देता हूँ, इसको और आसान कर देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, हो गया कि ए एंड बी, ए और बी वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। अब देखो ए के नंबर बी यूनिवर्सल सेट में जब पाए जा रहे हैं, बी के नंबर बी यूनिवर्सल सेट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहली कंडीशन क्या है, 4 कंडीशनें दी हुई हैं, छोटी छोटी कंडीशन है, बल्कि छोटी तो नहीं है, बड़ी ही है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन 1, यही सेट जो है ना तमाम में इस्तेमाल होगा। ये इन्होंने इसलिए बोला कि आपको ना सेट बनाने आ जाए, सेट बनाना सिखाना था। अब कोई स्टूडेंट चाहे वो ज़्यादा वर्क करना चाह रहा है तो इसको ले जाइए 10 तक या 15 तक भी ले जा सकते हैं। 15 नहीं बोल रहा, 15 बोल रहा हूँ। और फिर उसको सबसेट बना दीजिएगा ए और बी का, यानी ए के कुछ नंबर आ रहे हो यूनिवर्सल में, और मतलब यूनिवर्सल के कुछ नंबर ए में आ रहे हो, इसी तरह यूनिवर्सल के नंबर कुछ बी में आ रहे हो। वो आपकी मर्ज़ी, जो से भी नंबर लो। जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया और 1 4 5 ले लिया, आसान आसान सेट बना लिए, क्योंकि भाई मैंने काम आसान करना है ना। अभी देखो कंडीशनें भी तो कितनी बड़ी बड़ी दी हैं इन्होंने हमें करने के लिए, कि इंटरसेक्शन लो, फिर यूनियन लो, फिर उसको भी सॉल्व करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पे फिर इसे भी तो सॉल्व करना है ना हमें जल्दी जल्दी, इसीलिए ये काम मैंने किया। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, जल्दी जल्दी कराऊँगा ताकि आप बच्चों का टाइम सेफ हो। रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह ये बुक 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर प्रैक्टिस आपने करनी है। ए और बी का इंटरसेक्शन 1 सेम है और कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, अब यूनियन ले लो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, तो 1 मतलब ये रहा हमारे पास, और फिर ए का ये रहा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, वैसे आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, याद रखना हमेशा। 1 4, क्योंकि देखो हमें अरेंज करके लिखना है, हमें अरेंज करके लिखना है। 1, ठीक है, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 और फिर 4 फिर 5। अब दूसरे का आंसर भी ना यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो गलत होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड ए यूनियन बी कर लो, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अरेंज किया तो 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 तो इससे आ गया, 4 5 ऊपर से आ गया। अच्छा भाई चलो, ये तो हमारा आ गया। अब बस इसका इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये रहा, इंटरसेक्शन ए ये रहा। तो 1 दोनों में सेम है वो मैं लिख लूँगा, 4 दोनों में सेम है वो भी मैं लिख लूँगा, 5 दोनों में सेम है वो भी मैं लिख लूँगा। तो चलो भाई, हमारा बिल्कुल सही था, हमने बिल्कुल सही कंडीशनें लगाई। जब भी राइट हैंड साइड का आंसर लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर से मैच किया। अक्सर ना बच्चों का प्रूफ डेट में आंसर गलत भी आ जाता है ना, तो वो क्या लिख देते हैं, हैंस डस नॉट प्रूफ। तो बाद में जब मैं उन्हें बोलता हूँ ना, बेटा ये प्रूफ हो रहा था, आपसे गलती हो गई, तो बोलने सर हो ही नहीं रहता, हो ही नहीं रहता, पर करके दिखाया जाता है तो फिर वो मान जाते हैं बच्चे। तो जब आपको लगे ना कि, वैसे तो ये याद रखिएगा, जब भी प्रूफ करने की कंडीशन आ रही हो ना, तो 99% तो चांस यही होता है कि प्रूफ हो रहा होता है। ठीक है, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के लेवल पे तो ये होता है।
कि वो प्रूफ होती है दोनों साइड्स। तो आपसे अगर गलती हो जाए ना, ये नहीं सोचो कि शायद आंसर गलत है या मैंने सही किया है, ये प्रूफ ही नहीं होगा। नहीं, जल्दी से अपनी गलती ढूंढो और प्रूफ करो, क्योंकि प्रूफ वाले नंबर जो है ना ये बहुत सिंपल तरीके से मिल जाते हैं आप लोगों को। चलो आ जाओ अब जल्दी से ना दूसरा करते हैं। तो छोटे छोटे सेट बनाने का फ़ायदा देखा कि जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी बड़े बड़े सेट बनाता ना, फिर आपको भी प्रॉब्लम रहती, मुझे भी प्रॉब्लम रहती। लेकिन बड़े सेट बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा छोटे सेट बेहतर रहेंगे आपके लिए। अच्छा, अब ये कौन सी कंडीशन दी हुई है मुझे? ये कोई भी लॉ नहीं दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है। पहले तो शायद लॉ दिया हुआ था कोई, पहले भी शायद कोई लॉ नहीं दिया हुआ था। ये कोई लॉ नहीं है, ये बस कंडीशन है। मतलब अगर ये इस तरह की कंडीशन होगी तो ये दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी कर लो और फिर ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा सा ना ये है ही थोड़ा सा ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड कह रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट बोल बोल के ना कॉम्प्लिकेटेड निकल गया दिमाग से, कॉम्प्लीमेंट बैठ गया दिमाग में। अब ये कहीं बात करते हुए ना हो जाए कि कॉम्प्लिकेटेड को या कॉम्प्लिकेट को या कॉम्प्लीमेंट कह दूँ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो वही लेफ्ट हैंड साइड, आदत से मजबूर भाई, ठीक है। ए यूनियन बी करते हैं जो। तो ए यूनियन बी, वाह आपको तो पता है ए यूनियन बी कैसे होता है, बच्चा जगह बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। हम कराची वाले जगह तो बचाते ही रहते हैं। तो 1 2 3, देखो 1 2 3 यहाँ से आ गया, फिर 4 5 ऊपर से आ गया। यूनियन बोला था ना, तो यूनियन ले लिया, ठीक है। चलो अच्छा, अब आ जाओ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ मैं। ऐसा ही होता है ना ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कि 1 नहीं लिख सकता मैं, 4 नहीं लिख सकता मैं, 5 नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ तो 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में बचा वही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 6 बच गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो 2 सेम है दोनों में और 3 सेम है दोनों में, ठीक है। बस ये लिख सकता हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा इस तरह मेरे पास। तो बच्चों यहाँ से ना राइट हैंड साइड शुरू हो गई थी मेरी, थोड़ा सा शायद घिचपिच हो जाए, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर लिख दिया था, फिर राइट हैंड साइड का नीचे से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि 2 नहीं लिख सकता मैं, 3 नहीं लिख सकता मैं, मतलब 2 और 3 ही लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो इंटरसेक्शन लेना है ना, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो आया है ना मेरे पास, इसका मैंने यूनियन ए के साथ दोबारा ले लेना है, तो आंसर सेम आ जाएगा, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आता है ना उसके सेम आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास ये रहा 2 3, इसका मैं यूनियन ले लेता हूँ ए के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चों, राइट हैंड साइड का आंसर चेक करो और फिर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी चेक करो, ठीक है। तो मेहनत हो गई क्या वसूल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक गलती हो गई छोटी सी कि इसको ब्रेसेस में क्लोज नहीं किया मैंने, हो गया। और दूसरी कंडीशन करते हैं। मेरे ख्याल से दूसरी कंडीशन सेम नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। देखो बच्चों, दूसरी कंडीशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि वीडियो आप लोग स्किप ना कर दो, ठीक है। थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो मुझे भी आती है, ठीक है। तो चलो आओ कराता हूँ। तो देखो बी, ये है बी सेट है, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली मैंने। अब उस पर कुछ ऑपरेशन करना ही नहीं है, बस बोलना बी सेट उठा के लिख दो डायरेक्ट। तो मैंने कहा सही है भाई, मैं तो लिख दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैंने बी सेट लिख दिया। अब जो आप काम करोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी करोगे, फिर उसका यूनियन ले लोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, वो बी सेट ही दोबारा आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कान एक इधर से पकड़े या उधर से, बात सेम होती है, लेकिन मैथ में भी सेम ही होती है, लेकिन करके दिखाना होता है कि करके दिखाओ बेटा कैसे सेम होती है। तो चले आए, हम तो मैथमेटिशियन है, करके देखते हैं। हम नहीं मतलब आप लोग भी है ना, तो इसलिए तो हम सही लगाया। चलो सबसे पहले तो मैं कंडीशन तो लिख लूँ। ये कंडीशन है बी बराबर होगा तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं अब राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाता हूँ, राइट हैंड साइड के ही काम करूँगा, उसी के लिए ही काम करूँगा। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँगा,
ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ रहा है 1, दोनों में से 1 ही सेम है। ठीक है, देखो 2 सेम नहीं है, 3 भी नहीं, 4 5 सेम है। ठीक है, अभी यूनियन नहीं ले सकता, पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा मैं, फिर इंटरसेक्शन बी के साथ करूँगा। मैंने पहले ऐसे लिखा था u माइनस ए फिर ए कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे लिखो वैसे लिखो, बात एक होती है। अच्छा भाई, तो 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 बच गया ना, क्योंकि 1 4 5 तो कट गया था, 1 5 1 4 5। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट आया ना, इसका इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ। तो ये रहा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का डब्बा। 2 दोनों में सेम, 3 दोनों में सेम, क्योंकि सेम ही लिखते हैं ना। अब क्या करो, इसके साथ यूनियन कर लो, इसके साथ यूनियन कर लो। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कर दिया मैंने। छोटा सा ना एक और काम भी कर देता हूँ, इधर ऐड कर देता हूँ एक चीज़ को, ब्रैकेट को। अब आप खुद बताओ, मैं बार बार उतारूंगा तो समझ में आएगी, या फिर जो इस तरह ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ एक एक करके वही समझ में आ रहा है? तो आपको तो समझ में आ गया ना कि ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। अब इन दोनों का बस यूनियन ले लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये हो गया मेरे पास 1 इंटर यूनियन में, तो आपको पता है ना 2 3 के अरेंज कर देते हैं। चलो भाई बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर सेम, बी के ही सेम आया ना, बी के ही बराबर लाना था, तो क्या हुआ, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। आओ आखिरी करते हैं। अच्छा भाई, मेरा दिल चाह रहा है एक आपको जो है ना होमवर्क दे दूं, जैसे सब कुछ कराया ना ये होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ मेरी लेगेसी टूट जाएगी। मतलब मैं बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा ना, ये बोलता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ कराया। अब मैंने आपको सब कुछ कराया का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कराया, 2 छुड़वा के 3 कराया, या ये होता है 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया। मतलब ये चीज़ इसके तो बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो आपने एक छोड़ा हुआ है, इसमें तो सब कराया हुआ है। तो जब मैं बोलता हूँ ना मैंने सब कुछ कराया, तो मैं इसकी बात करता हूँ, ना कि इसकी बात करता हूँ। हाँ, अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर आपने जो है वो 16 चैप्टर कराए, जैसे कि 9 में कराए थे, 16 चैप्टर कराए, 16 चैप्टरों के अंदर से आपने जो है वो 100-150 एक्सरसाइज कराई। ठीक है, उन 100-150 एक्सरसाइज में से किसी एक एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन छुड़वाए, या एक क्वेश्चन छुड़वाया, जो कि मुझे याद है मैंने छुड़वाया था, तो आपने सब नहीं कराया। तो वो उसकी बात ठीक है बेटा, ये तो फिर इस तरह मैंने सब नहीं कराया। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे कि मैंने 16 की 16 एक्सरसाइज कराई, 16 के 16 चैप्टर कराया, फिर तमाम क्वेश्चन करा दिए, बस 2 को छोड़ के, तो फिर सब कराया। ठीक है, तो बस ये है, ये चीज़ें मैं नहीं कहता कि मतलब इस तरह बराबर है, वो मैं उस तरह बराबर कह रहा होता हूँ कि मैंने पूरे चैप्टर कराए, पूरी एक्सरसाइज कराई। बस उन तमाम 16 एक्सरसाइजेस में से ना, मतलब उन 16 चैप्टर की एक्सरसाइजेस में से ना एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो मुझे मिल तो रहा था, मैं निकाल तो पा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी उस क्वेश्चन के आंसर में। अब मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से ना हज़ारों लाखों बच्चे तक, वो वीडियो लाखों बच्चों ने देखी थी, तो अब मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से ना किसी लाखों बच्चों तक ये गलत बात चली जाए, अगर खुदा ना खास्ता मेरे को कन्फ्यूजन है। तो जहाँ मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है ना, मैं वहाँ रोक लेता हूँ, पहले उसे क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक गलती ना हो जाए। तो ये बताने का मकसद ये है कि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं ए जो है ना वो सबसेट है बी का, मतलब ये जो इस तरह का साइन आता है ना, जो आगे लिखा होता है वो सबसेट होता है, और बी जो पीछे लिखा होता है वो पावर सेट या सुपर सेट होता है। पावर सेट तो आपको पता है ना, तमाम सबसेट बना के लिख लेना होता है। तो बी बनेगा। अभी तो हमने यही काम तो किया था, ए इंटरसेक्शन बी किया था, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किया था। चलो वो तो फिर हम दूसरे के लिए था। चलो लास्ट पार्ट आ गया। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब करने का, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोग करते भी हैं। ठीक है, सपोर्ट करा करें। देखें, कोई गाने का चैनल नहीं है मेरा, कोई फिल्मों का, कोई म्यूज़िक का, ऐसा कोई चैनल नहीं है जिससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपको गुना मिले। एक एजुकेशन चैनल है, पढ़ाने का चैनल है, पढ़ाता ही हूँ। कितनी वीडियोस अपलोड किए, 500-600, आज तक कोई गाना या कुछ ऐसा का काम नहीं किया जिससे कोई गलत काम हो। हमेशा अच्छा काम करा है और अच्छी बात बताइए, तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर कोई गलत बात करूँ तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब करें, वो आपका हक है एहतिजाज करना। हाँ, लेकिन अगर अच्छा काम करो तो फिर सपोर्ट भी करें, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और मेहनत करूँ। अब देखें ना, 2-3 घंटे से मैं सिर्फ बैठा हुआ ही हूँ,
आई थिंक खड़ा होऊंगा तो शायद गिर जाऊंगा खड़े होते ही, क्योंकि मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ ना। अब ये नहीं बोलिएगा सर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं थोड़ा सा बात तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट से, ठीक है। तो यही आप ही लोगों से बात करने का मौका मिलता है ज़्यादातर, तो बाकी तो फिर प्रोफेशनली लगे होते हैं कामों में। चलो भाई, बी लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ठीक है। और अब जो मुझे बच्चे बताएंगे कि क्या करना है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ना ए कॉम्प्लीमेंट ले लें सबसे पहले। तो सही है भाई, मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लेना आ गया ना, अब तो रट गया होगा कॉम्प्लीमेंट लेना, कि सेम को काट दो, जो यूनिवर्सल से बच जाए वो लिख लो, ठीक है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर लो बी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर मौजूद है, बस 2 ही सेम है और 3 सेम है। शायद ये नहीं किया था, वो कुछ और ही था, सी के साथ किया था, पता नहीं क्या था, वो कुछ और ही था, ठीक है। तो 2 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है वो यूनियन ले लो दोबारा ए के साथ, मतलब इसका यूनियन दोबारा ए के साथ ले लो, मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कर लो। तो ये रहा पूरा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और इसका जब ये मैं यूनियन लूँगा ए के साथ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यूनियन बोला था ना, यूनियन में कुछ इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलें इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। यूनियन ले रहा हूँ ना मैं, तो अब हुआ क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमारे सारे आंसर सही हैं, यहाँ पर मसला क्या हुआ मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। 1 फिर आ गया 2, फिर आ गया मेरे पास, अच्छा मैं उसके ऊपर के साथ देख रहा था, 1 2 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आया, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं आया, इसकी वजह बताता हूँ क्या हुआ है। तो मैं इसे लिखूँगा हैंड्स डस नॉट प्रूफ। इसकी वजह क्या बनी, इसकी वजह ये है कि मेरे पास जो ए था ना, ए वो सबसेट नहीं था बी का, मतलब ए के एलिमेंट बी में नहीं पाए जा रहे थे। मतलब ऐसा अगर मैं ऐसे लिखता ना, ए को ये बनाता, ए को अगर ये करता ना कि 1 और 2, तो ये आंसर दोनों साइड बराबर आती। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो आंसर आएगा गलत, लेकिन अगर ए बी का सबसेट होगा, इफ़ लगा के कहा है उन्होंने अगर कह रहे हैं कि इफ़ लगा के अगर तुम ये करोगे ना, ए को बी का सबसेट बना दोगे। देखो ऊपर जो सवाल ये थे वो बिल्कुल ठीक थे, तीनों में कोई गड़बड़ नहीं थी, उसमें कंडीशन नहीं थी, इसमें कंडीशन दी इन्होंने हमें। इसमें इन्होंने कहा कि ए अगर बी का सबसेट होगा ना, तो तुम्हारे पास जो बी है ना वो बराबर आएगा ए यूनियन और ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के बराबर आएगा। तो ये जो कंडीशन लगाई थी ये है। अभी देखो यहाँ तक भी ठीक है, मसला नहीं है, हमने सही किया है, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं जो है ना इसको पहले मैं रिमूव करूँगा इस तरह से, ठीक है। ये लिख लेना जो मैंने कराया था ना, ये लिख लेना, क्योंकि इसमें मैंने अभी वो नहीं लिया हुआ था, सबसेट नहीं लिया हुआ था ए को बी का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बी का सबसेट बना रहा हूँ, तो अब मेरे पास ये वाला ए नहीं रहेगा, मैंने ए को तब्दील कर दिया है। पुराने वाले क्वेश्चन नहीं मिटा दीजिएगा, वो सही है, मैं बस कंडीशन प्रूफ करा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कंडीशन प्रूफ करा के दिखा रहा हूँ। ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। बी उठा लेता हूँ मैं, अब देखना कैसे सेम आएगा। ये जो कंडीशनें बताते हैं ना आपको, इसीलिए बताई जाती हैं कि आप जो है ना कंडीशनें बनाने में, कंडीशनों को समझने में स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो ये कंडीशनें बता रहे हैं आपको यहाँ पर दोबारा। अब मैं ये कह सकता हूँ ना, ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के नंबर बी में पाए जा रहे हैं, मतलब बी के नंबर ए में पाए जा रहे हैं और बी के पास इजाफी नंबर भी हैं। तो सबसेट कौन होता है, जिसके पास जो है ना दूसरे वाले सेट के नंबर मौजूद हों और जो दूसरे वाला सेट है ना उसके पास ज़्यादा नंबर मौजूद हो। जैसे ए सबसेट है बी का, तो ए के पास जो है ना वो बी के कुछ नंबर मौजूद होंगे और बी के पास इजाफी नंबर भी होंगे। ये सबसेट की डेफिनेशन है। एक और बार रिपीट करूँ क्या, एक और बार कर देता हूँ, बल्कि सुन लो। सबसेट कौन होता है, जिसके पास, मतलब ए सबसेट है बी का ना, तो ए के पास क्या होगा, बी के अंदर आने वाले नंबर मौजूद होंगे, ठीक है। मतलब ए के पास वो नंबर मौजूद होंगे जो बी के अंदर आ रहा है और बी के पास इजाफी नंबर होंगे, तो इस तरह ए बी का सबसेट बन जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो प्रूफ कैसे होता है। अब आपके पास सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, कंडीशन में लिख देता हूँ, कंडीशन मैंने शायद लिखी ही नहीं इसकी, बी इक्वल टू, इंग भी ख़त्म हो गई, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का बी, ठीक है। सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, तो
1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ रहा है 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास 3 4 5 6। अच्छा, अब इसका ले लो इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ जब लोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 से 3 सेम आ रहा है तो लिखा जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये था कि लिखा जाएगा। अच्छा, बाकी तो कुछ सेम नहीं आ रहा तो नहीं लिख सकता। ठीक है, अब यू के साथ क्या कर, ए के साथ क्या कर लो, इसका ए के साथ इसका पूरा यूनियन ले लो, मतलब इसका यूनियन ए के साथ ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा आपके पास और ये ऊपर यूनियन। तो क्या आएगा, ए में क्या मौजूद है 1 2 3, देख रहे हो अब सेम आया या नहीं आया, कैसे सेम आया, देखो जो ए आ रहा था, जो बी आ रहा था, वही आपके पास क्या आया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आया। तो कैसे आया कि ए अगर सबसेट लिया है बी का तो आएगा। तो पहले जो 3 सवाल किए वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि सबसेट होना चाहिए या पावर सेट होना चाहिए, लेकिन आखिरी सवाल में उन्होंने कंडीशन दी, तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा तब्दील करके कर लिया अपना काम। ठीक है, तो वो जो पहले इससे पहले कराया था ना मैंने चौथा, वो भी सही था, उससे ये बात प्रूफ हो रही थी कि अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा सही। हाँ, अगर फिर दोबारा जब मैंने कराया तो फिर सबसेट आ गया। अच्छा, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, 1000 रुपीज़ फीस है ग्रुप की, जिसमें नोट्स तमाम सब्जेक्ट के, लेक्चर तमाम सब्जेक्ट के, बुक्स का PDF तमाम सब्जेक्ट का, मॉडल पेपर तमाम सब्जेक्ट के, गेस्ट पेपर तमाम सब्जेक्ट के, 5 ईयर की सॉल्व तमाम सब्जेक्ट की, और टेस्ट सेशन का लिंक और लाइव सेशन, और ये फ़ीस पर ईयर है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, हो सके तो लिंक दोस्तों में शेयर कर देना। इंशाल्लाह कल जो है ना वो 17.4 कराऊंगा।